ओके, अब आगे करते हैं हम। कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा थोड़ा सा रहता है, तो चैप्टर को ख़त्म करते हैं। 25 का इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो 25 अभी तक हमने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस देख लिया, हमने ओवरराइडिंग कमीशन भी देख लिया, ठीक है। तो अब कुछ अलग केसेस आने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस में अलग अलग स्पेसिफिक केसेस होंगे। सो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 25 का इलस्ट्रेशन देखो। 1 जनवरी 2018 एक्स लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, जिसने कंसाइनमेंट सेंड किया है। तो जो एक्स लिमिटेड है ये हमारा कंसाइनर है, जेड को सेंड किया है, ये कंसाइनी है। 100 मशीन भेजी हैं, ठीक है। तो 100 यहाँ से निकली, 500 की एक मशीन है, कॉस्ट है ये, और इनवॉइस प्राइस है इसका 600, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस हो गया 100 मशीन के हिसाब से 60,000 रुपये। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 60,000 है, और 500 रुपये के हिसाब से वो हो गया 50,000। तो ये आपका 10,000 हो गई आपकी लोडिंग, ठीक है। उसके बाद है फ्राइट है कंसाइनमेंट का 3100 रुपये, ये फ्राइट कंसाइनर का है, नॉन रेकरिंग खर्चा है। फिर उसके बाद बिल ड्रॉ किया गया है 30,000 का BR, और कंसाइनर के लिए BP कंसाइनर के लिए BP और कंसाइनर के लिए BR, जिसको डिस्काउंट करा लिया है बैंक से। तो अगर बैंक से डिस्काउंट कराया तो इसकी जनरल एंट्री बनती है अलग से, अपने कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मार्च 2018 को जेड कंपनी ने अकाउंट अपनी जो है वो भेजे हैं, सेल के अकाउंट। क्या बताया उन्होंने कि उन्होंने 40 मशीनें 600 रुपये के हिसाब से बेची हैं। तो जो सेल हुई है आपकी वो हुई है 40 मशीनों की सेल 600 रुपये के हिसाब से 24,000, और 30 और मशीनें उन्होंने बेची हैं 700 रुपये के हिसाब से। तो 30 मशीनें अपनी गई 700 रुपये के हिसाब से, ही हो गया 21,000। तो ये टोटल हो गया आपका 45,000। कुल सेल हुई है 45,000 रुपये की। जो इसके एक्सपेंस है कंसाइनी के वो हैं 2500, और क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो हम इसे नॉन रेकरिंग नहीं मान सकते, ये रेकरिंग खर्चा है। क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जेड कंपनी जो है उसको कमीशन मिल रहा है 3 टाइप से हम कमीशन दे रहे हैं। 5% कमीशन इनवॉइस प्राइस पे। अब इनवॉइस प्राइस है अपना 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये है इनवॉइस प्राइस। लेकिन ये जो कमीशन मिलेगा, कमीशन हमेशा सिर्फ सेल पे मिलता है। तो जितनी यूनिट सेल की गई हैं उसके इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपको 5% कमीशन मिलेगा। सेल आपने करी है 40 तो ये, और 30 ये, टोटल 70 मशीनें सेल की हैं। तो ये हो जाएगा आपका 42,000। तो यानी इस 42,000 पे ये इनवॉइस प्राइस है उन मशीनों का जो आपने बेची हैं, इसका 5% कमीशन। दूसरा कमीशन है 20% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड। तो एनी एक्सेस रियलाइज का मतलब है इनवॉइस प्राइस तो इतना है जो मशीनें आपने बेची, और असल में कितने रुपए में बेची। असल में हमने 45,000 में बेची, तो असल में हमने बेची 45,000 में, और इन मशीनों का इनवॉइस प्राइस था जो हमने बेची है 42,000, यानी 3,000 रुपये का हमारा एक्सेस है। इस एक्सेस का एक कमीशन हो जाएगा 20%। तीसरा कमीशन है डेलकर कमीशन। डेलकर कमीशन अगर कुछ नहीं कह रखा तो टोटल सेल्स के ऊपर हमेशा मिलता है डेलकर कमीशन। टोटल सेल हुई है अपनी 45,000 रुपये की, इसका 1%। ये 3 कमीशन आपको देने हैं, ठीक है। 15 मार्च 2018 को जेड कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कंसाइनर को कि जो 20 मशीनें थी वो डैमेज हो गई थी बैड पैकिंग की वजह से। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लॉस हुआ है ये कंसाइनी के पास पहुँचने के बाद हुआ है, ठीक है। तो कंसाइनी के पास जितनी यूनिट्स पहुंची वो 100 ही पहुंची। यहाँ कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद इसमें 20 यूनिट जो है वो जो है डिस्ट्रॉय हो गई, और एबनॉर्मल लॉस था ये आपका, ठीक है। तो अब उसके पास बची थी 80, जिसमें से 70 उसने बेच दी थी। तो ये सेल थी उसकी, और 10 हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दोनों चीज़ें हम निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना है। लेकिन यहाँ पे एक अलग पॉइंट जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि आप कंसाइनी ने क्या किया कि जो गुड्स ये जो डैमेज हो गई थी 20 यूनिट, इसको कबाड़ में बेच दिया, ठीक है। तो डैमेज गुड्स को भी उसने बेच दिया, और 200 रुपये पर मशीन के हिसाब से उससे रिकवर कर लिए। जो हमारा डैमेज एबनॉर्मल लॉस होता है, तो एबनॉर्मल लॉस में मैंने आपको बताया था कि गुड्स की क्वांटिटी भी हम माइनस कर देते हैं और उनकी वैल्यू भी माइनस कर देते हैं, दोनों चीज़ें माइनस होती है, ठीक है। नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी माइनस होती है, तो यहाँ पे वैल्यू भी माइनस होती है और वैल्यू माइनस होती, और क्योंकि इन एबनॉर्मल लॉस में जो गुड्स आपके गए हैं उसको आप बेच के अभी भी कुछ पैसा कमा सकते हो, तो जितनी ये रिकवरी होगी इसको हमें ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इस रिकवरी को हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय भी और एबनॉर्मल लॉस निकालते समय भी। एबनॉर्मल लॉस निकालते समय ये लेस हो जाएगी क्योंकि लॉस इससे आपका कम हो गया, आपका लॉस जो है वो इस रिकवरी की वजह से कम हो गया और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम। कमीशन आपका देखो कितना निकलेगा, 42,000 का 5% है, 5 दूनी 10, 500 के BCA हो जाएगा 2100। दूसरा कमीशन है 20%, 3,000 का, 3 दूनी 6, 600। और तीसरा इसका 1%, इसका 1% आएगा आपका 450। टोटल कमीशन हो गया 3150। ठीक है। हमें जो अकाउंट बनाने हमें बता रखा है कंसाइनमेंट अकाउंट, जेड का अकाउंट, जेड का मतलब जो आपका कंसाइनी का अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और एक्स कंसाइनर का अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बनानी है। तो बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और ये कमीशन तो हमने देख ही लिया, 3150 रुपये आया। उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी है जेड, तो जेड का अकाउंट, और एक्स का अकाउंट जो होगा, ठीक है, कंसाइनर का, वो जेड के अकाउंट का ठीक उल्टा होगा, ठीक रिवर्स। ठीक है, तो उसको हम अगर आप खुद बना सकते हो उसको। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, कितने गुड्स सेंड किया आपने, इनवॉइस प्राइस के हिसाब से डालते हैं हम। इनवॉइस है 600 रुपये, तो 600 रुपये के हिसाब से आपका हो गया 60,000। सेम एंट्री आपकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के अंदर भी चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जाएगी आपकी क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट। ओके, इसके बाद हमें पता है कि सेल कितनी हुई है, तो हम सेल की एंट्री डाल देंगे। सेल हमने निकाली थी टोटल 24 + 21 45,000 की हुई है। ठीक है, इसके बाद ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो इसका मतलब इसके अंदर लोडिंग है, तो लोडिंग की एंट्री करेंगे। लोडिंग हमने यहाँ पे निकाली थी 10,000 रुपये। इसके बाद हमें एक्सपेंस डालने हैं, तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस बैंक अकाउंट के नाम से जाएंगे। कंसाइनर ने करे थे 31 रुपये के एक्सपेंस, तो 3100। उसके बाद है कंसाइनी की बारी। कंसाइनी के एक्सपेंसेस उसके नाम से जाएंगे, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस उसने करे थे 2500 के। इसके अलावा कंसाइनी का जो हमने कमीशन निकाला था 3150 रुपये का, वो आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास चीज़ें जो हमें यहाँ पे डालनी है वो डालनी है, एक तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक एबनॉर्मल लॉस, और एक ये जो स्टॉक निकलेगा इसके अंदर की लोडिंग जो है, स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है 10 यूनिट बची हुई हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा, 10 यूनिट है जो बची हुई हैं, 600 क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे निकलेगा। ये हो जाएगा आपका 600, टोटल प्राइस हो गया इसका 6,000। ठीक है, इसमें कंसाइनर के खर्चे जोड़ देंगे, क्योंकि कंसाइनी के खर्चे ये रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग नहीं है, तो कंसाइनर के जोड़ेंगे। कंसाइनर के खर्चे थे 3100, ये उसने पूरे 100 यूनिट के लिए किए थे, हम निकाल लेंगे सिर्फ 10 के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 310। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होगी जो कि मैंने आपको बताई थी कि ये जो 200 रुपये के आप रिकवर कर रहे हो, ठीक है, ये स्टॉक में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इससे स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट का है, गुणा में 200,
ये 2000 रुपये, ये जो सॉरी यूनिट जो लॉस हुई है वो थी 20, तो ये जो 2000 रुपये हैं ये आपके रिकवरी है। ठीक है, ये रिकवरी को हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कुल वैल्यू आपकी आ जाएगी 10,310। ये हो गया आपका स्टॉक 10,310। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है स्टॉक रिजर्व कितना होएगा। अब स्टॉक रिजर्व निकालने का एक आसानी से तरीका है। स्टॉक रिजर्व कैसे निकलता है? स्टॉक रिजर्व निकलता है कि जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो इसकी वैल्यू के बराबर की लोडिंग। ठीक है, लोडिंग है हमारी 10,000 रुपये की, ये पूरी 100 यूनिट की वैल्यू लोडिंग है, हमें सिर्फ 10 यूनिट की चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 1000। ओके, इसके बाद हमें निकालना है एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा? जो यूनिट हमारी लॉस हुई हैं एबनॉर्मली वो है 20 यूनिट। ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे निकलता है, पहले भी मैंने आपको बताया। तो 20 और 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 10,000। इसके अंदर आपके ऐड हो जाएंगे कंसाइनर के खर्चे, तो कंसाइनर के 3100 के खर्चे हैं, इसलिए 100 रुपये के 100 यूनिट के लिए किए थे, हम 20 के लिए निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 620। इसमें से एक चीज़ माइनस हो जाएगी क्योंकि आपका रिकवरी हो रही है और रिकवरी की वजह से लॉस हमारा कम हो रहा है। तो 20 मशीनें हैं, ठीक है, और 200 रुपये के हिसाब से आप इनको कबाड़ में बेच के रिकवर कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 4000। तो ये 4000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आपकी जो एबनॉर्मल लॉस आएगा वो आएगा 6620। तो यहाँ हम डाल देंगे 6620। ठीक है, बस इसके बाद और कुछ नहीं करना। इसके बाद हमारा सिर्फ यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा 2180। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया हमारा बिल्कुल पूरा। अब गुड्स एंड कंसाइनमेंट में हमने क्रेडिट साइड वाली ये वाली एंट्री डाल दी थी, यहाँ पे ये लोडिंग वाली एंट्री और डाल देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगी टू कंसाइनमेंट 10,000। बाकी का जो है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारी आती हैं जो है कंसाइनिंग का अकाउंट। कंसाइनिंग के अकाउंट में हमें कैसे करना है? कंसाइनिंग के अकाउंट में जितने भी यहाँ पे डेबिट साइड पे हम दिखाएंगे जो भी इसकी आप सेल हुई है, ठीक है, ये जेड लिमिटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा कंसाइनमेंट, जो भी सेल जो भी हुई थी इसको हम उसकी एंट्री हम यहाँ डालेंगे। सेल हुई थी 45,000 की। ठीक है, इसके सारे के सारे खर्चे या कमीशन जो भी आपको पे करना वो यहाँ, तो BR इसने दिया था 30,000 रुपये का। इसके जो खर्चे हैं बाई कंसाइनमेंट, इसके खर्चे थे आपके 2500, और इसका कमीशन था 3150। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो ये कंसाइनर को पे करेगा। तो सेल में से इसने अपना एक्सपेंस काटे, अपना खर्चा काटा, 30,000 ये एडवांस दे चुका है। ठीक है, और ये एज ए सिक्योरिटी नहीं जो है कुछ ऐसा सिक्योरिटी दिया गया, नहीं सिक्योरिटी दिया गया है, वो इसमें कुछ आई थिंक लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे वो जो हम अमाउंट इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये बाकी का जो पैसा है ये कंसाइनर को पे कर देगा, यानी जेड जो है वो एक्स को दे देगा, और ये आएगा आपका 9350। और कंसाइनर का अकाउंट जब आप बनाओगे एक्स लिमिटेड का, तो इसका उल्टा बन जाएगा, BR की जगह BP आ जाएगा, इसकी जगह बैंक आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह भी बैंक आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका जब आपको क्या कहते हैं, इसमें आपका रिकवर हो रहा है। ठीक है, ओके।